नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, 370 की याचिका पर सुनवाई के बाद जो है सियासत शुरू हो गई है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा को लेकर सारे देश के अंदर कांग्रेसियों ने मौन व्रत रखा है। आज भोले भक्तों का आज 10वां जत्था जम्मू से रवाना हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं 370 को लेके। 370 को जैसा हमने कल भी जिक्र किया था इस बारे में जी। तो सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई 2 अगस्त से शुरू हो रही है। उसको लेके सियासत शुरू हो गई है। आज जम्मू कश्मीर की भूतपूर्व जो मुख्यमंत्री है महबूबा मुफ्ती, उसने भी इस पे सियासत शुरू कर दी है। जिस तरह से पहले ही दिन राज्य की तरफ से या हमारे राष्ट्र की तरफ से या एक पक्ष की तरफ से हम कह सकते हैं कि पेश किया था कि 370 के बाद वहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, उसको लेके महबूबा ने आज तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के अंदर क्या सब ठीक ठाक है। कश्मीर के जितने भी नेता हैं उन्हें बंदी बनाया गया है, जितने भी धार्मिक नेता हैं उनको बंदी बनाया गया है। और उसके बाद उन्होंने बहुत से ऐसे आरोप लगाए हैं, यहाँ तक उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस जो आप हैं उनको आके कश्मीर में खुद देखना चाहिए क्या सब कुछ ठीक ठाक है। ये महबूबा मुफ्ती ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। नहीं, देखिए, ये तो सब जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जब विशेष सजा ख़त्म किया गया और जो कंप्लीट जम्मू कश्मीर था उसको 2 यूनिट में बनाया गया, उसके खिलाफ कई लोग अदालत में गए थे। सुप्रीम कोर्ट में शाह फैजल भी गए थे, एक शैला रशीद है जो JNU की जनरल सेक्रेटरी रही है, बड़ी फायर ब्रांड नेता रही हैं, लेकिन वो शाह फैजल की जो नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी उसके अंदर उसकी जनरल सेक्रेटरी थी। उन दोनों ने मिलकर कहा कि हम इस याचिका से अपने को अलग कर डिसोसिएट कर रहे हैं। उसके अलावा करीब फिर भी 3 दर्जन के आसपास याचिकाएं लंबित थी तब से 4 साल से। और चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जब से आए तो उस पर आखिरकार कहा गया कि हम इस पर सुनवाई शुरू करेंगे। कल पहली सुनवाई थी, उस पर हमने जिक्र भी किया था डिटेल। उसमें सरकार ने, मोदी सरकार ने एक नया हल्फनामा दिया। उसमें बताया कि ये इसलिए तोड़नी पड़ी कि वहाँ के हालात पहले ठीक नहीं थे और ये ख़त्म करने के बाद वहाँ पर हालात केवल साजगार नहीं हुए, G20 का जो सम्मेलन हुआ है वो सक्सेस हुआ है। उसके अलावा ना अब वहाँ पर झंडे दिखाए जाते हैं पाकिस्तानी, उसके अलावा ना पत्थरबाजी है, ना कैलेंडर निकाले जाते हैं कि जब कश्मीर बंद रहेगा। उन्होंने तमाम तरह के अपने जो गवर्नमेंट जो काम किए हैं उन सब का उन्होंने एक पक्ष बना के हल्फनामा दिया। ये अलग बात है कि अदालत ने कहा कि हम इस पर गौर कतई नहीं करेंगे, हम मेरिट्स पर बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट्स पर बात करेंगे। उस पर इसको कश्मीर सेंट्रिक नेताओं को सियासत करने का मौका मिल गया। जिस पर आपने बताया कि महबूबा मुफ्ती बोल रही हैं कि ये जो गवर्नमेंट ने जो हल्फनामा दिया है वो झूठ का पुलिंदा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर खुली जेल की तरह है, जो पत्रकार लिखते हैं, जो आँख आईना दिखाते हैं, और जेल में UAP के तहत बंद हो जाते हैं। कई मजहबी नेता, कई पॉलिटिकल नेता दिल्ली के अलावा आगरा दूसरी जेलों में बंद है। ये वो अपनी तरफ से एक फायर करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। वो इसलिए एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि 370 तोड़ने के पीछे वजूहत कुछ है और सरकार तर्क अपना कुछ और दे रही है। लेकिन महबूबा मुफ्ती ये भूल जाती हैं कि सेंट्रल एशिया से जब उन्हीं के समुदाय के जब लोग आए थे उनको आपने नागरिकता दे दी थी, तब आपका चश्मा दूसरा था। हम ये नहीं कह रहे कि मुफ्ती साहब ने दी, अब्दुल्ला फैमिली ने दी, ये रिकॉर्ड पर है सब चीज़ें। उसके अलावा जो पश्चिम पाकिस्तान से, चूँकि वो हिंदू शरणार्थी थे, 47 में गलती करी, वो जम्मू आगे सीधा दिल्ली की तरफ, पंजाब की तरफ निकले, तो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते थे। वो कुछ भी बन सकते। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, अडवाणी जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, और भी बड़े लोग हैं। ये जो सरदार जी बैठे हैं पुरी साहब, हरजीत पुरी साहब, ये भी पाकिस्तान से आए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर चश्मा अगर आपको रखना है तो नंबर आपको बराबर रखने होंगे। आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि ये किस तबके से है, किस समुदाय से है। देखिए ना, पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने, हमने खुद कवर किया है किस तरह वो जंजीरों में बंद के गुलामी वाली दिखा के तस्वीरें, उसमें मैं समझता हूँ सबसे बड़ा ह्यूमन राइट वायलेशन तो कश्मीर में हो रहा था अब तक।
कि आप एक आदमी दशकों से यहाँ रह रहा है, आप कह लीजिए अब उनको आप नागरिकता क्यों नहीं देंगे भी नागरिकता? तो आप यूरोप चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, वहाँ 10 साल के बाद आपको वहाँ का सिटीजन मान लिया जाता है। यहाँ कौन से सुरखा पे पर लगेंगे, आपकी हुकूमत जो है उनको नहीं देगी। तो मैं समझता हूँ वो उनके ऊपर एक जास्ती थी। हम फिर कहेंगे, कल भी हमने कहा कि इस विषय को लेकर मोदी सरकार के कई मामलों से हमारी असहमति हो सकती है, लेकिन इस विषय को लेकर जिन लोगों का एक ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा था, पश्चिमी पाकिस्तान के रिफ्यूजी हैं, पंजाब से आए वाल्मीकि समुदाय के लोग हैं, गोरखा समुदाय के और भी जो लोग यहाँ काम करते थे, इसको सारे आप उनके राइट्स वायलेट कर रहे थे। मैं समझ इसलिए सबसे बड़ी बात है कि महबूबा मुफ्ती को 370 को लेके पहले भी सियासत कर रही थी जी। जब 370 तोड़ने की बात आती थी तो इसने क्या कहा था उस वक्त? यही कहा था ना, बिल्कुल, 370 तिरंगा उठाने वाला हाथ नहीं मिलेगा। बिल्कुल, जब 370 खत्म होगी, बिल्कुल, अब ये माने ना माने कि वहां कश्मीर के हालात सुधरे हैं या नहीं सुधरे हैं, इनके ना जो गलत काम करेंगे, जो देश के अगेंस्ट चलेंगे, जो विद्रोह करेंगे, उनकी जगह, जिस जगह पे उनको रहना चाहिए उसी जगह पे उनको रखना नहीं चाहिए। बिल्कुल, जो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। जो राष्ट्र के खिलाफ करेगा, कोई भी आदमी होगा, जो जगह है वही है। बिल्कुल, उनको स्पेयर बिल्कुल नहीं किया जा सकता। एक छोटी सी बात है, कोर्ट का अपना सिस्टम है देखने का। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हम किसी तरह को नहीं, हम जो कॉन्स्टिट्यूशन उसके मुताबिक चलेंगे। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल। और उसको लेके आप कह रहे हो कि ये बातें कर रहे हो कि यहाँ पे सबको कुछ ठीक नहीं है। अगर सब कुछ ठीक नहीं है तो आप किस तरह बोल रही हैं ये सब कुछ? अगर सब कुछ ठीक नहीं होता तो आप शायद यहाँ बोल भी नहीं सकती या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकती। बिल्कुल। अगर सरकार जिस तरह उस वक्त कहा था कि 370 तोड़ने के बाद सभी जितने भी हाउस अरेस्ट कर लिया था, तो आप सब उस पर शामिल थी उस वक्त को संभालने के लिए। तो आज तो आप नहीं ना हो सर, आज जम्मू में भी आती हैं, जम्मू में आके भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात करती हैं, कश्मीर में भी आप अपनी बात कहती हैं, दिल्ली में भी आप अपनी बात कहती हैं। तो इससे सब कुछ ठीक ठाक नहीं तो और क्या है? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक सवाल जो उमर अब्दुल्ला ने उठाया वो सवाल हमें थोड़ा वाजिब लगता है। अगर सब कुछ ठीक है तो चुनाव क्यों नहीं? चुनावों की बातों पे चुनाव क्यों नहीं होते? जब सरकार इतनी बात दम दे के कह रही है सुप्रीम कोर्ट में कि ऑल इज वेल, तो उमर अब्दुल्ला जो सवाल उठा रहे हैं, चुनाव करेंगे फिर तो चुनाव, अच्छा चुनाव के लिए अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो है उनकी अपनी बिल्कुल उनको देखना है कि हम कब पावर में आएंगे तो चुनाव कराएं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। हालांकि इसमें बीजेपी भी तैयार है, ऐसा नहीं कि बीजेपी कोई बैकआउट कर रही है, भाग रही है। प्रदेश बीजेपी खुद कहते हैं कि हम 50 पार जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सब कुछ ठीक है और हम मानते भी हैं, ठीक है, हम भी मानते हैं। तो देखिए, ये जो महबूबा की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि खुली जेल है, ये अतिरंजित चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ। और ठीक है, ये बात मानी जा सकती है कि चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ अपनी टीम के साथ आके देखें हालात। ये बात मानी जा सकती है कि वो भी अपनी नजरसानी कर ले कि यहाँ पे हालात क्या पूरे जम्मू कश्मीर के। G20 के पूरे यहाँ पे आगे देख के बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो वो भी आ रहे, तो आप भी तो रोज देखती हो, बिल्कुल, घूम रही हो। और हम ये जरूर कहेंगे, हम सरकार की बात को तस्दीक भी करें, तो भाई साहब चुनाव करवाइए ताकि नौकरशाही से लोगों को निजात मिले। और जब लोकप्रिय सरकार होगी, किसी की भी बने, ABCD, हम ये नहीं कह रहे हो सकता बीजेपी बना जाए अपनी सरकार, हम कहते हैं कम से कम लोगों को जो उम्मीदें हैं, इतने 5 साल से तो गवर्नर रूल चल रहा है, ब्यूरोक्रेसी का राज चल रहा है। अच्छा, लोग चिल्ला रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी को भी हम साइड में कर दें, आम लोगों की अगर मन की बात कहें, सुने, तो वो कहते हैं सदा बेड़ा गर्क हो गया, ये बोलते हैं लोग डोगरी में। तो मैं समझता हूँ कि चुनाव करवाए जाने जरूरी हैं, ये सभी के हित में। हम बिल्कुल सही कहा आपने। श्री जी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जो सजा हुई है उसको लेके कांग्रेसी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर मौन व्रत रखा है उन्होंने। आज जम्मू में भी सौरी चौक में जो कांग्रेसी नेता है, रमन बल्ला है, जो उनके प्रेसिडेंट हैं, बाकी जितने भी नेता उनके हैं और वर्कर्स जितने भी हैं, उन सब ने सौरी चौक में बैठ के मौन व्रत रखा हुआ है। उनने कई मतलब अपने मुंह पे ऊपर पट्टियां बांधी हुई हैं और बैठे हुए हैं वहाँ। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये कांग्रेस आला कमान का एक फैसला था कि आज के दिन देश भर में जहाँ जहाँ गांधी जी की प्रतिमाएं लगी हैं, उनके जो गांधी जी का जो मौन व्रत है, आप कुछ नहीं बोलेंगे। और वकार रसूल वानी प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के, रमन बल्ला पूर्व मंत्री भी और कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उसके अलावा एडवोकेट रविंदर शर्मा है,
उसके और भी तमाम लोग हैं, कांग्रेस के जितने कद्दावर नेता हैं और कार्यकर्ता, एक बात दूर देखनी पड़ेगी। हम कार्यक्रम कांग्रेस के एक अरसे से देख रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो बूस्ट मिला है यहाँ कांग्रेसियों को, ये अलग बात है कि कांग्रेस का यहाँ जो नेतृत्व है, अभी भी हम कहेंगे, पहले भी कह चुके हैं, वो राहुल गांधी की यात्रा को पर्याप्त ढंग से भुना नहीं पाया अभी तक। अभी भी वो पता नहीं न जाने किस उधेड़ बुन में लगे हैं। और पिछले दिन तो ये भी खबर आई थी, कांग्रेस में फिर से गुटबाजी शुरू हो गई है, वकार रसूल वानी अलग और रमन भल्ला अलग, इस तरह की अफवाहें भी उड़ती हैं। हम कहेंगे कि ठीक है, राहुल गांधी की जो सजा हुई है, ये उसको लेकर उसके विरोध में एक मौन सत्याग्रह है, और अच्छी बात है, जम्मू कश्मीर में उनकी यूनिट है, देश भर में हो रहा है। अब देखते हैं इन सत्याग्रहों का क्या असर होता है। जी, अमरनाथ जी की यात्रा का आज 10वां जत्था यहाँ से रवाना हुआ है सुबह। उसमें से 7800 के करीब 7804 या 5 वो हैं यात्री यहाँ से रवाना हुए। अब तक 1,37,000 जो है यात्रियों ने वहाँ पे दर्शन कर लिए हैं। और यहाँ की व्यवस्था को लेकर कुछ परेशानियां जरूर हैं, लेकिन जहाँ तक जम्मू के लोगों का प्रश्न है कि जम्मू के लोग जो है इनकी सेवा में लगे हुए हैं, कोई कसर नहीं है। आज भी जो वहाँ पे जो मंदिर में जो लंगर चल रहा है, राजकुमार गोयल चला रहे हैं जो, उसका जो उद्घाटन है आज पूर्व मुख्यमंत्री गुप्ता जो कविंद्र गुप्ता है उनके हाथों से किया गया। और भी बहुत से महाजन हाल का जो लंगर चल रहा है वहाँ भी रजिस्ट्रेशन के साथ साथ वहाँ पे लंगर की व्यवस्था की गई है। इस मामले में जो हमारे जम्मू के लोग हैं कहीं भी पीछे नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं आ रही। अगर प्रशासन की तरफ से कोई मुश्किलातें आ रही हैं तो वो इनको एक सतीश जी, हमने बहुत ये बात है, सुबह भी हमारा रिपोर्टर गया था, उससे भी नोटिस किया और हमने बात की, और हमने भी देखा कि जो हमारा जो आधार शिविर है उसके अंदर तो जाने नहीं दे रहे यात्री, उतने ही जा रहे हैं जितने जिनकी कैपेसिटी है, जिनको टोकन मिला है। जैसे बाकी जो बाहर, अच्छा लाइन में जो खड़े हैं जो अंदर जाने के लिए, वहां से इतनी लंबी लाइन लगी है, और सबसे बड़ी बात है इतनी हुमस है, धूप है, हर चीज है, कोई उनका ये नहीं इंतजाम किया, शेड लगा दिया। आपको पता था कि आप यहाँ लाइनें लगेंगी, लाइनें लगेगी, वो गर्मी में खड़े हैं, ना ही उन्हें के लिए पीने के पानी के लिए व्यवस्था है। इसको लेके एक बहुत बड़ी आज देखा सुबह परेशानी हो रही है वहाँ। नहीं, हमने तो उस दिन भी रियलिटी चेक किया था, उस दिन तो बड़ी समस्याएं बताई जा रही थी, अंदर जाने नहीं दिया था, और मीडिया को तो अलाउड ही नहीं था। और दूसरी बात यह है, वो हमने कहा था ट्रेन की टिकट कब की है, यात्रा कब होगी, वो एक अलग विषय है। ये तो एक बुनियादी है कि आपको पता है कि जब ये दावा किया जा रहा था श्राइन बोर्ड से कि इस बार पिछले साल की अपेक्षा श्रद्धालु ज़्यादा आएंगे, और यात्रा भी यहीं से निकलनी है, ये नहीं कि कहीं और से जानी है, यात्रा कहीं रवानगी भी यहीं से होनी है। तो उस हिसाब से यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन मैं एक बात पीपी न्यूज़ के माध्यम से, इन जो लंगर के जो हमारे लगा रहे हैं ये इसमें बहुत सेवा कर रहे हैं, उनमें से कम किसी को आगे आना चाहिए, वहाँ पे पानी की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। जो लाइन में लगे हैं उनकी प्रॉब्लम ये है कि लाइन से बाहर आते हैं तो उनको जगह नहीं मिलती, वो पानी पीने के लिए कहीं जाते हैं उनको जगह नहीं मिलती, दूसरे आगे आ जाते हैं, यही चल रहा है। कहीं उसमें बुजुर्ग हैं थोड़े से, वो बेचारे नहीं आगे निकल सकते। आज सुबह नेपाल से एक फैमिली आई हुई थी, वो कह रही थी हमारे लिए बहुत मुश्किल है, पीछे से लोग आते हैं चले जाते हैं, हम प्यासे खड़े हैं, अगर पानी पीने जाते हैं हमें फिर वो जगह नहीं मिलती। इस मामले के लिए मैं एक बार फिर जो हमारे यहाँ जो लंगर लगा रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, इस मामले को जरूर देखेंगे। वो ठीक है, लेकिन जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो शासन और प्रशासन की, उनको चाहिए वहाँ वाटर टैंकर लगा दे 4-5 दो साइड में, तो लोग जिसको प्यास लगी है, पानी लेकिन शुद्ध होना चाहिए, नहीं कि पानी कहीं तालाब से भर के ले आओ, पानी ठीक होना चाहिए। अगर कल को पानी गलत होगा, तबीयत खराब हुई तो अभी प्रशासन की जिम्मे बात आएगी। तो उनको वहाँ एक सिस्टम रखना चाहिए, जब पता है कि उमस है, गर्मी है, बारिश है, आपने उनको उसके बचाव के लिए क्या रास्ता अख्तियार किया? कोई रास्ता अख्तियार नहीं किया। तो ये जरूरी है, आपने अच्छा किया कि जिन लोगों ने लंगर सेवा शुरू कर रखी है वो पानी सेवा भी अगर शुरू कर दें तो ये सोने पे सुहागे वाली बात होगी। तो जाते जाते हम एक बार एक चीज़ें और नहीं आपको बता दें कि बहुत जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता की घर वापसी हो सकती है। ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार।